ज्ञान के द्वारा आता है, गुरु के द्वारा आता है। जब तक गुरु के द्वारा प्रकाश न मिले तब तक उस चित्त के अंदर प्रकाश नहीं आता, तब मुखमंडल पर भी प्रकाश नहीं आता। इस चित्त में, अंतःकरण में, इस मन में, मन के अंदर जो चित्त है उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रकाश कहते हैं, और वो गुरु के द्वारा ही मिलता है। सच्चिदानंद, फिर आया आनंद। तो बोले आनंद किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। आनंद को कहा नहीं जाता, ध्यान रखना। एक होता है मजा, एक होता है आनंद। जो मजा है वो संसारिक वस्तुओं में, अरे बोले खाना खाया बड़ा मजा आया है, खाना खाओगे तो मजा है, भगवान का प्रसाद लोगे, भोजन करोगे तो आनंद है। भगवान का प्रसाद मिला, भोजन मिला, आनंद हो गया। वैष्णव भगवान के भक्त जो हैं उनको वैष्णव कहते हैं, और वैष्णव भोजन को खाना नहीं कहते। खाने का मतलब क्या है? तो बोले कबूतर खाना, दवा खाना है। जहां पर बहुत सी वस्तुएं हो उसको खाना कहते हैं। खाने का कोई अर्थ नहीं, भोजन है। भोग लग करके जो भोजन बन गया है उसका नाम है प्रसाद, लंगर है, ठाकुर का लंगर, प्रसाद, महाप्रसाद है। भगवान को प्रभु ही निवेदित भोजन करहि, पट प्रसाद भूषण धरे। भगवान को निवेदित करके और उसको ग्रहण करें। ऐसा नहीं हम लोग पहले कोई सोने की वस्तु लाए, बोले पहले पहन के देखने, बाद में भगवान को पहनाए। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। पहले कोई भी वस्तु लाए भगवान के अर्पण करें, हे प्रभु ये तेरा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहां क्या बोलते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा हो जय। तन मन धन प्रभु सब कुछ आपको अर्पण है, मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब दूसरी लाइन में क्या मांग रही है? पहले तो भगवान को अर्पण कर दिया, फिर कहते हैं प्रभु अच्छा मेरे को विश्वास नहीं है कि तुम दोगे, अब मैं मांग ही लेता हूं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन फिर मांग लिया सुख मिल जाए, सुख संपत्ति घरे आवे। सुख भी मांग लिया, संपत्ति भी मांग ली, घर भी मांग लिया, और कष्ट मिटे तन का, अपने तन का दुख भी मांग लिया। हम लोग कभी कभी जाते हैं तो मंदिरों में देखते हैं सुबह सुबह माता आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। हे भोले बाबा मेरे नाती पोते को, अरे मेरे पोते को जुकाम हो गया है, जरा सही कर देना, ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु इनका काम नहीं चलता, इनका काम चला देना, ओम जय जगदीश हरे। ऐसा है ध्यान रखना। लेकिन भगवान वास्तविकता में देखते हैं, मुख से बोली हुई वस्तु को परमात्मा नहीं सुनते, क्योंकि भगवान तो मन की बात को सुनते। अगर हृदय से भगवान को पुकारोगे तो भगवान कहीं नहीं, भगवान हर जगह विद्यमान है। लेकिन भगवान को पुकारने के लिए इस मन की तड़पन चाहिए, इस मन की पिपासा चाहिए, उस गोपियों जैसा हृदय चाहिए, उन गोपियों जैसा प्रेम चाहिए। अभी तो भगवान जीव को मिलते हैं, ऐसे परमात्मा मिलने वाले नहीं। ये भगवान की भक्ति नहीं, इस
इसको भक्ति नहीं कहते। भगवान की भक्ति वो है, हे गोविंद हम तेरे हैं, तेरा भजन करते हैं, लेकिन हम तेरे से कोई वस्तु मांगते नहीं, ना हम मांगना चाहते हैं। ये भक्ति है। आनंद, आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। इसलिए आनंद में ओतप्रोत हो जाना। आनंद क्या है? नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दी घोड़ा दी और दीनी पार। आनंद क्या है? बोले आनंद ही तो परमात्मा है। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। मेरे घट साइया कैसे? बोले जब अंदर परमात्मा विद्यमान है तो मैं बाहर किसको ढूंढूं? बस अंदर ही झांकी है। ध्रुव जी महाराज के हृदय में झांकी थी, तब तक नेत्र नहीं खोले। जब झांकी को ओझल कर दिया तो ध्रुव जी के नेत्र खोल दिए। परमात्मा जब तक हृदय में है, जीव को विश्वास है कि परमात्मा है, गोपियों को विश्वास था कि भगवान है, तभी तो गोपियां भगवान को पुकारते हैं। तभी तो गोपियों का नाम भगवान के साथ में जुड़ गया कि इतना प्रेम, इतनी भक्ति, इतनी उपासना, इतनी तर्पण अगर है तो गोपियों में है, और गोपी कोई और नहीं। गोपी किसे कहते हैं? गोभी इंद्रिय रसानाम पेवती सह गोपी, जो अपने हृदय के द्वारा एक एक अपने शरीर के एक रोम के द्वारा जो भगवान का भजन करता है, उसी का नाम गोपी है। गोपी कोई बाहर ही नहीं, अपने शरीर के एक एक रोम से जो परमात्मा का नाम लेता है, गोविंद का नाम लेता है, उसी का नाम गोपी है। और इस हृदय से भगवान को याद करना। आनंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, ये अंदर की वस्तु। रूपाय, उनका रूप कैसा? विशाल जिनका रूप है, जिनके दर्शन करके ही जीव मंत्रमुग्ध हो जाता है। रूपाय विश्वोत्पत्त्या आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक बोले जो हमारे द्वारा किया गया पाप है। आदि भौतिक जो पीछे हमारा दुख चला गया है। आध्यात्मिक जो आगे आने वाला दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए वो परमपिता परमात्मा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करें। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उनको याद करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, कृष्ण जिनका नाम है,
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। प्रकृति विलास सृष्टि में हुई, जिनकी प्रकृति विलास एक सृष्टि का लय हो जाता है, एक व्यक्ति का अगर बाद में टेढ़ा हो जाए तो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को वयम नुमान हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। यम प्रभजन्तम रूपेतम पेतकृत्यं द्वैपायनो विरगा सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। जो वीतराग है केवल कौपीन धारण किए हुए हैं, लंबे लंबे जिनके बाल हैं, और ऐसे मां गंगा के किनारे जो कलकल करती हुई मां गंगा बह रही है, उसके किनारे पर वहां से चल रहे हैं। एक समय की बात है, 88,000 ऋषि एक जगह बैठे हैं और एक मंत्रणा कर रहे हैं कि भगवान का भजन किस स्थान पर करें। एक बात श्रवण कर ले, भगवान का भजन एक जगह बैठ करके श्रवण करें, एक जगह बैठ करके भजन करना चाहिए। और जब भगवान की कथा में आओ तो माला हाथ में होनी चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुनो और हाथों से माला हो, क्योंकि ध्यान कथा में रहेगा, माला चलती रहेगी। माला इसलिए फेरते हैं कि हमारा ध्यान माला पर है और बुद्धि हमारी भगवान के चरणों में। जीवन में माला भी एक होनी चाहिए, जीवन में आसन भी एक होना चाहिए और स्थान भी एक होना चाहिए। अब हमारी माला टूट जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, अगर माला का मणिया टूट जाए, खंडित हो जाए, उस माला को प्रवाहित नहीं करें, उस माला को अपने पास रखे, जहाँ भजन करे वहां माला रखे। तो ध्यान करना, उस माला की कृपा से हमारे पास भजन की प्राप्ति हुई है। एक आसन अगर गंदा हो जाए, मैला हो जाए, फट जाए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते, बहुत दिन भजन किया, अरे ये आसन तो मैला हो गया, दूसरा आसन ले आते हैं, रोज आसन चेंज करते हैं। ऐसा नहीं, एक दिन चंद्र का ले लिया, एक दिन कंबल का ले लिया, एक दिन रेशमी ले लिया। आसन एक, जितासनो जित श्वास, आपको कल की कथा में सुनाई। आसन एक होना चाहिए, माला एक होनी चाहिए, अपने घर में भजन करने का स्थान भी एक होना चाहिए। आपको कल बताएंगे कौन कौन से देवता की पूजा किसकी करनी चाहिए और किसकी पूजा करने से क्या मिलेगा। और वैष्णव के गले में तुलसी की माला अवश्य होनी चाहिए। भागवत की कथा सुनो तो गले में कंठी जरूर होना चाहिए। वैष्णव भक्त की कथा सुनो, ऐसा नहीं कि गले में नहीं पहनी हो तो आना ही नहीं कथा में, बोला जाते हैं ऐसा नहीं। अगर किसी के पास नहीं है तो हमारे पंडित जी लेके आए वृंदावन से, और ऐसी कंठी भी है और चांदी वाली कंठी भी है, जो चांदी लगी हुई है, बाहर 300-400 में मिलेगी, यहाँ बहुत सस्ते में 100 रुपए में मात्र, और ज्यादा नहीं, थोड़ी जल्दी ले ले, आपको कल मिल जाएगी। वैष्णव बन करके देवता बन के देवता की पूजा करें, देवता बन के देवता की पूजा, और गले में तुलसी माला और कंठी जरूर होना चाहिए। 88,000 ऋषि बैठे हैं, बोले भजन करने की जगह बताओ, तो सब बोले कहाँ चले, बोले चलो बैकुंठ में। तो भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचे बैकुंठ। आओ ऋषि मुनियों, संतों, फकीरों कैसे आए? बोले महाराज हम भजन करना चाहते हैं और
राक्षस थे। राक्षस लड़ते लड़ते दोनों भाई वहीं मर गए। वो कहता है ये घर मेरा है, वो कहता है ये मेरा, दोनों समाप्त हो गए। वहां से प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे तो लक्ष्मण के मन में आ गया, अरे मैं इतनी सेवा करता हूँ और मैं दिन रात जागता रहता हूँ और ये मेरे लिए कुछ नहीं सोचते। रात्रि में जब सोचने लगे, बस भगवान राम जैसी प्रातः काल उठे, हाथ जोड़ के लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु अब यहाँ से कहीं और चलना है, मेरे को तो जागना ही है। बोले हाँ आओ लक्ष्मण चलो। जैसे आगे गए लक्ष्मण की बुद्धि भ्रमित हुई और जैसे भ्रमित बुद्धि हटी शुद्ध बुद्धि आई। बोले प्रभु आपके चरणों में एक प्रार्थना है कि मैंने ऐसा कौन सा अन्न खा लिया तो मेरा मन दूषित हो गया, आपके चरणों की सेवा से मेरा मन हट गया। कहा मेरे मन में वही भाव आ गया कि मैं आपके लिए सोचने लगा कि मैं छोटा हूँ तो मैं पूरी रात जागूं, इनकी रक्षा करूं, इनकी सेवा करूं। बोले लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं, हम जिस भूमि पर हम लोग रात्रि में निवास किया है उस भूमि पे दो भाई आपस में लड़के खत्म हो गए, ये मेरा है ये मेरा है, उनका रक्त जहां गिरा बस यही भूमि का दोष है। उस भूमि भी शुद्ध होनी चाहिए जहां बैठ करके हम भजन करें। इसीलिए बता दिया स्थान एक रखो जहां भगवान का भजन हम कर सके। और एक बात, भगवान का मंदिर या तो पूर्व दिशा में हो, आपका मुंह पूर्व में हो या उत्तर में हो। भगवान के भजन के लिए मंदिर का मुंह आपका ध्यान करना दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। भजन करते समय इसलिए हम जीवन में दुखी रहते हैं कि हमारा मुख किधर है और हम मांग कुछ रहे हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उस तप की वस्तुओं में से कुछ मिले। भजन करने वाले का मुंह दक्षिण में नहीं है, सुनने वाले का मुंह पूर्व में या उत्तर में भजन करने वाले का होना चाहिए। वैसे तो सब भूमि को पानी की है, लेकिन अपने घर की बात बता रहा हूं। भगवान का मंदिर हो जहां तीर्थ हो वहां तो सभी भूमि गोपाल की, सब जगह परमात्मा विद्यमान है। लेकिन गृहस्थी को सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए विधि से भी चलना पड़ता है। नैमिषे सुतमासीन 88 ऋषि गए, बोले प्रभु हम भजन करना चाहते हैं, कहाँ करें? बोले मैं आपको स्थान बताऊंगा जहां बैठ करके तुम सभी ऋषि मुनि भजन कर। अपने चक्र को छोड़ दिया, चक्र घूमता गया, शरण्य नाम का वन है, वहां जाकर के चक्र गिरे और उनकी नोक लगी। नेमी कहते हैं नोक को, शरण कहते हैं वन को, नेमी शरण नाम पड़ गया। उन्होंने